नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड संस्कृत अन्नम भट्ट के तर्क संग्रह में आज हम गुण प्रकरण करेंगे। पहला गुण है रूप। रूप का लक्षण करते हुए ग्रंथकार कहते हैं, चक्षु मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम पृथिवी जल तेजो वृत्ति तत्र पृथिव्यां सप्तविधम अभास्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजसी। चक्षु मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, केवल नेत्र से ग्रहण किए जाने वाले गुण को रूप कहते हैं। तच्च वह शुक्ल नील पीत रक्त, शुक्ल मतलब सफ़ेद, नील नीला या काला, पीत पीला, रक्त लाल हरित हरा, कपिश भूरा और चित्र भेदात चितकबरे के भेद से सप्तविधम 7 प्रकार का होता है। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, यह रूप पृथ्वी जल और तेज में रहता है। तत्र पृथिव्यां सप्तविधम, पृथ्वी में इसके 7 रूप रहते हैं। अभास्वर शुक्लम जले, जल में चमकहीन श्वेत रूप रहता है। और भास्वर शुक्लम तेजसी, तेज में चमकीला सफ़ेद रूप होता है। रूप का जो ये लक्षण किया गया है, चक्षु मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, इस लक्षण में 3 शब्द हैं, चक्षु मात्र और गुण, जो कि साभिप्राय हैं। चक्षु का प्रयोग इसलिए किया गया ताकि रस में अतिव्याप्ति न हो जाए, क्योंकि रस भी रसना से ग्राह्य है किंतु चक्षु से ग्राह्य नहीं है। चक्षु के साथ मात्र शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया ताकि संख्या आदि में अतिव्याप्ति न हो। संख्या चक्षु से भी ग्राह्य है और त्वक से भी ग्राह्य है। चक्षु मात्र ग्राह्य का अर्थ है जो केवल चक्षु से ही ग्रहण करने योग्य हो। यद्यपि प्रभा और भित्ति का संयोग भी चक्षु मात्र ग्राह्य है, इसमें भी लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए चक्षु मात्र ग्राह्य का अर्थ इस प्रकार करते हैं, केवल चक्षु से ही ग्रहण किया जाने योग्य होना, रूप जाति से युक्त गुण। प्रभा भित्ति संयोग गुण तो है किंतु जाति से युक्त नहीं है। चक्षु मात्र ग्राह्य जाति मद गुणो रूपम, यह वस्तुतः अभिप्रेत लक्षण है। लक्षण में यदि गुण पद का प्रयोग न होता तो व्यक्ति और जाति में अंतर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अन्नम भट्ट के अनुसार वस्तु का ग्रहण जिस इंद्रिय से होता है, उस वस्तु की जाति का ग्रहण भी उसी इंद्रिय से होता है। ज्ञान ग्राहक इंद्रिय एक होने के कारण रूप और रूपत्व में कोई भेद नहीं रहेगा। लक्षण में गुण पद को जोड़ देने से रूपत्व का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि रूपत्व गुण नहीं जाति है। इस प्रकार केवल आँख से ग्रहण किए जाने योग्य होना रूपी जाति से युक्त गुण रूप है, यह रूप की परिभाषा है। अन्नम भट्ट ने रूप के 7 भेद बतलाए हैं।
वस्तुतः रक्त, पीत और नील ये तीन ही भौतिक शास्त्र में मूल रंग माने जाते हैं। शेष रंग इन्हीं के मिश्रण से बनते हैं, जिनकी संख्या 7 नहीं और अधिक भी हो सकती है। आधुनिक वैज्ञानिकों में न्यूटन का कहना है, प्रकाश की श्वेत किरण में ही समस्त रंग रहते हैं, जिन्हें प्रिज्म की सहायता से पृथक किया जा सकता है। वस्तुतः जो पदार्थ जिस रंग को प्रतिबिंबित करता है वही दिखाई देने लगता है। इस प्रकार पृथ्वी और जल का अपना रूप नहीं है। प्रत्युत किरण के जिस रूप को वो प्रतिबिंबित करते हैं वही रूप उसमें दिखाई देने लगता है। रूपों का आश्रय क्या अधिष्ठान पृथ्वी है। इसमें 7 प्रकार के रूप रहते हैं, लेकिन जल और तेज में केवल एक ही रूप रहता है, शुक्ल अर्थात सफ़ेद। शुक्ल के भी 2 रूप हैं, चमकीला और चमकहीन। जल में रहने वाला चमकहीन अभास्वर होता है, जबकि सूर्य चंद्र में रहने वाला भास्वर शुक्ल होता है, चमकीला सफ़ेद होता है। दूसरा गुण रस। रस का लक्षण करते हैं रसना क्रायो गुणो रस। रसना इंद्रिय जीव से ग्रहण किए जाने वाले गुण को रस कहते हैं। सच मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात षड्विध। वह मधुर मतलब मीठा, अम्ल खट्टा, लवण नमकीन, कटु कड़वा, कषाय कसेला और तिक्त तीखा, इन भेदों से 6 प्रकार का होता है। पृथ्वी जल प्रति पृथ्वी और जल में रहता है। तत्र पृथिव्याम षड्विध। उनमें पृथ्वी में 6 प्रकार के रस रहते हैं, जले मधुर एव, जबकि जल में केवल मधुर रस होता है। रसना ग्राह्यो गुणो रस। रसना इंद्रिय जीवा की जो नोक है, अग्रभाग है, उसको कहते हैं रसना। तो रसना इंद्रिय से ग्रहण किए जाने योग्य होना रूपी गुणों जाति से युक्त गुण रस होता है। ये रस का लक्षण है, जो कि रसनेन्द्रिय से ग्रहण किया जाने योग्य होना रूपी जाति से युक्त हो, वह रस है। रस्यते आस्वाद्यते रसनया इति रस। इस व्युत्पत्ति के अनुसार रस गुण है, रसत्व गुण नहीं, जाति है। रस के 6 भेद होते हैं, जो मिट्टी और पानी में समवाय संबंध से स्थित हैं। मीठा जैसे पानी या गन्ने का रस, खट्टा जैसे इमली का रस, लेकिन जल में केवल मधुर रस होता है। अन्य रसों की प्रतीति जो जल में हमें होती है वो पार्थिव वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वह जल का स्वाभाविक गुण न होकर औपाधिक गुण होता है। तीसरा गुण है गंध। गंध का लक्षण करते हैं घ्राण कायो गुणो गंध। सच द्विविध सुरभि असुरभिश्च पृथ्वी मात्र वृत्ति। घ्राण इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले गुण को गंध कहते हैं। सच द्विविध, इसके 2 भेद हैं, सुरभि असुरभि। सुरभि और असुरभि, सुगंध और दुर्गंध। पृथ्वी मात्र वृत्ति। गंध जो है वो गंध सिर्फ पृथ्वी में ही रहती है। गंध घ्राण का विषय है। घ्राण का
अर्थ है सूंघना। इसलिए सूंघने की शक्ति वाली जो इंद्रिय है वो घ्राण है। घ्राण के द्वारा जिसका ग्रहण किया जाता है वह गुण गंध है। परमाणु रूप गंध अति सूक्ष्म होने के कारण इंद्रिय ग्राह्य नहीं होती। परमाणु रूप गंध में अव्याप्ति निवारण हेतु घ्राण शब्द का प्रयोग किया गया है। गंधत्व जाति में अतिव्याप्ति दोष का निवारण करने के लिए गुण शब्द का प्रयोग किया गया है। गंध जो है वो सुगंध और दुर्गंध के भेद से दो प्रकार की है। सत् सत्वे तत्सत्वम, इसे कहा जाता है अन्वय, जिसके रहने पर जो रहे, और तद अभावे तद्भाव व्यतिरेक, जिसके रहने पर जो न रहे, जिसके न रहने पर न रहे। जैसे यत्र यत्र गंध तत्र तत्र पृथ्वी, जहाँ जहाँ गंध है वहाँ वहाँ पृथ्वी है, और जहाँ जहाँ गंध का अभाव है, पृथ्वी का अभाव है, वहाँ वहाँ गंध का अभाव है। यत्र यत्र पृथिव्या अभाव तत्र तत्र गंधाभाव। तो ये जो लक्षण है वो अन्वय और व्यतिरेक दोनों से गंध सिर्फ पार्थिव पदार्थों में रहती है, ये सिद्ध होता है। इस गंध का ग्रहण भी केवल नासिकाग्र से होता है, अन्य इंद्रियों में ये सामर्थ्य नहीं है। चौथा गुण स्पर्श। त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श। स च त्रिविध शीतोष्ण अनुष्ण शीत भेदात् पृथ्वी व्यपतेजो वायु प्रति। केवल त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श। त्वचा इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले गुण को स्पर्श कहते हैं। स च त्रिविध, तीन प्रकार का है, शीत उष्ण अनुष्ण शीत। शीत उष्ण और अनुष्ण शीत के भेद से पृथ्वी अब तेजो वायु वृत्ति। स्पर्श जो है पृथ्वी जल तेज और वायु में रहता है। तत्र शीतो जले, इनमें जो शीत स्पर्श है वो तो जल में, उष्ण तेजसी उष्ण स्पर्श तेज में, और अनुष्ण शीत पृथ्वी व्यायो। अनुष्ण शीत जो स्पर्श है वो पृथ्वी और वायु में रहता है। यह लक्षण में जो मात्र शब्द का प्रयोग किया गया है वो चक्षु से प्रतीत होने वाले संख्या संयोग विभाग आदि जो गुण हैं उन पर यह लक्षण लागू न हो इसलिए किया गया है। इंद्रिय मात्र ग्राह्य गुण तत्र शीतो जले उष्ण तेजसी अनुष्णा शीत पृथ्वी व्यायु। उनमें शीत स्पर्श जल में, उष्ण स्पर्श तेज में और अनुष्णा शीत स्पर्श पृथ्वी और वायु में रहता है। जल में शीत स्पर्श है, तेज में उष्ण, न ठंडा न गर्म, उसको कहते हैं अनुष्णा शीत। जो पृथ्वी और वायु में रहता है, पृथ्वी और वायु में यदि गर्म या शीत स्पर्श की प्रतीति होती है तो वो उसमें संयुक्त तेज और जल के कारण ही होती है। अब ये जो चारों गुण हैं, रूप रस गंध और स्पर्श, ये भी दो प्रकार के होते हैं, पाकज और अपाकज। उसके बारे में बताते हैं। रूपादि चतुष्टयम पृथिव्यां पाकजम अनित्यम च अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यम च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम।
रूप आदि से चारों चीज़ों का यहाँ ग्रहण हो जाता है, रूप, रस, गंध और स्पर्श। ये चारों पृथ्वी में पाकज। पाकज से तात्पर्य है तेज के संयोग से उत्पन्न होने वाले। पाकज हैं और कैसे हैं? अनित्य हैं। अन्यत्र इनके अलावा जो जल, तेज और वायु है उसमें ये अपाकजम नित्यम अनित्यम च। अपाकज हैं और नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के हैं। पाकज गुण वे हैं जो अपने आश्रय द्रव्य का विजातीय तेज के साथ संयोग होने से उत्पन्न पाक क्रिया से उत्पन्न होते हैं। अपाकज जो विजातीय तेज के संयोग के बिना ही उत्पन्न होते हैं। विभिन्न द्रव्यों में इनकी स्थिति इस प्रकार है। पृथ्वी द्रव्य में रहने वाले चारों गुण पाकज होते हैं, अर्थात तेज के संयोग से उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी का विशेष गुण गंध है। यदि परमाणु रूपा नित्य पृथ्वी में है तो भी पाकज होने के कारण उसे अनित्य माना जाएगा। कार्य रूप जो द्वर्ण से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत है उनमें अनित्य है। जल में रहने वाले जो तीन गुण हैं, रूप, रस और स्पर्श, वो अपाकज हैं, अर्थात तेजादि के संयोग से उत्पन्न नहीं होते। ये गुण यदि जल के परमाणु में होंगे तो नित्य और द्वर्णुकादि कार्य में होंगे तो अनित्य। तेज में रहने वाले जो रूप और स्पर्श भी हैं वो भी अपाकज हैं। परमाणु रूप तेज में नित्य होंगे और कार्य रूप में अनित्य होंगे। इसी प्रकार वायु में रहने वाले स्पर्श गुण अपाकज हैं और परमाणु रूप नित्य वायु में स्पर्श भी नित्य है और अनित्य कार्य रूप वायु में अनित्य है। इसीलिए कहा गया अनित्य गतम अनित्यम, नित्य गतम नित्यम। जो नित्य में पाया जाता है वो नित्य है और जो अनित्य कार्य रूप में होता है वो अनित्य है। धन्यवाद।